सर, विद योर काइंड परमिशन, और उसके बाद में जब पता चला कि सब लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग स्टैंडर्ड्स पे बना रहे हैं, तो एक जो हार्मोनाइजेशन करने की ज़रूरत थी, एक यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत थी कि अलग लोग अलग स्टैंडर्ड से न बनाए, सब लोग एक कॉमन स्टैंडर्ड से बनाए। और जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी रेवेन्यू शेयरिंग के लिए, मान लो एक ट्रेन मुंबई से निकली और उसे आसाम की तरफ जाना है, तो पूरे रास्ते में जितने भी स्टेट्स या जितने भी दूसरे रेलवे सिस्टम आएंगे उनके बीच में रेवेन्यू का शेयर कैसे हो, उस सब को ध्यान में रखते हुए 1905 में पीडब्ल्यूडी से निकाल के रेलवे को रेलवे बोर्ड के अंतर्गत रखा गया। 1989 में रेलवे का एक नया एक्ट आया। उस वक्त अगर 1905 के एक्ट को इसमें मर्ज कर देते ठीक रहता, लेकिन तब नहीं हुआ। अब 1905 के रेलवे बोर्ड एक्ट के सभी प्रोविजंस को 1989 के एक्ट में लाके एक सिंप्लीफिकेशन का प्रयास है इस बिल में। और मैं मान्यवर सांसदों से निवेदन करूंगा उनके विचार रखें और विचार रखने के बाद में इस पे आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। Now the motion has been moved. Motion moved. Now I call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Whatever people may say, you are one of the honest railway minister. Congratulate. You have been selected by the present Prime Minister Narendra Modi ji for as a railway minister, which I must congratulate. I must again express my thanks for having brought this amendment bill for the better functioning of the department. With these words, I will conclude. I again express my sincere thanks to you and to the Honorable Chairman. Thank you very much. They have not only showcased excellence in their sport, but also displayed their spirit of perseverance and unity. This success reaffirms India's position as a dominant force in world cricket, and we celebrate not just the victory, but the journey that led to it. I take this opportunity to extend heartfelt congratulations to the players, coaches, support staff, and the Indian Cricket Board for their collective efforts in this achievement. The youth of this nation to strive for greatness. Jai Hind. You have given me this opportunity to speak regarding particularly that this House do suspend all listed business for the day to discuss the voter ID publication in Sir, I have already given my ruling. No, it will not go on record. No, sir, आप वरिष्ठ सीनियर रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा माननीय एलओपी। मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एज पर रूल्स आप वरिष्ठ हैं, आप सारी चीजें बताते। नो, आई एम नॉट। माननीय प्रमोद तिवारी जी, कंसर्न ओवर क्रैशिंग ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। माननीय प्लीज, आप रूल्स जानते हैं, आप जानते हैं, प्लीज। उसको नियम को ध्यान में रखते हुए और उस रूलिंग को ध्यान में रखते हुए आप 267 को रिजेक्ट करते हैं। ये जो प्रथा है, ये कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। इट्स ए विशियस डिजाइन टू डिमीन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। They are not interested in debate. They want to give an impression that the government does not want to answer or enter into the debate. The government under Prime Minister Narendra Modi is ready to discuss anything under this roof, whatever is to be discussed.
भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में उच्च शिक्षण संस्थानों में किए गए विश्व स्तरीय शोध अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मैंने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के साथ साथ शोध कार्यों पर भी बल देने का आग्रह किया था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस विश्वविद्यालय की 30 वर्ष की यात्रा में यहाँ के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने विभिन्न शोध और अनुसंधान परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। ये सराहनीय है कि यहाँ पर इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, पेटेंट फाइलिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रयास यहाँ के विद्यार्थियों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को विकसित करते हुए भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगे।